जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं साथियों, उसका हम लोग व्याख्या के सहित प्रश्नों को देखेंगे। और यदि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो चैनल है बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आगे आप सभी के लिए इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। बिना समय गवाए साथियों, प्रश्नों में आते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन के सामने, ये सभी साथी प्रश्नों की ओर देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। सभी साथी इसका उत्तर देंगे। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने साथियों नेशनल हेराल्ड नामक पुस्तक को, समाचार पत्र को प्रारंभ किया था। कब किया था साथियों, तो 9 सितंबर 1938 में जो साथियों इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न आप सभी के लिए साथियों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था। ऑप्शन है आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी और मंत्री। तो मेगास्थनीज जो था साथियों और चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सभी साथियों को पता होगा कि मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम इंडिका था। इंडिका पुस्तक के लेखक साथियों हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत ही फेमस पुस्तक है इसका। अगले प्रश्न में आएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह, आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह के बारे में कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ से सीखी थी। हो सकता है साथियों कि वीडियो में जो प्रश्न है आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो आप लोग अपने सेटिंग में जा करके इसको 360p में कर लेंगे तो आप लोग को साफ साफ दिखाई देगा। प्रश्न पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ से सीखी थी। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा आनंदपुर साहिब में। ऑप्शन नंबर डी उत्तर इसका हो जाएगा, आनंदपुर साहिब में सीखी थी। गुरु गोविंद सिंह थे साथियों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों के जो 10वें गुरु थे साथियों वो गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने क्या किया था साथियों, खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में। कब साथियों, कब साथियों, तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। और ये जो थे साथियों सिखों के अंतिम यानी कि 10वें गुरु थे। जिनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों, तो जिनका जन्म बिहार की राजधानी वर्तमान पटना में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न सभी साथियों के लिए स्क्रीन में है। अमजद अली, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी साथी के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। अबेकस की खोज इस दौरान हुई थी। साथियों वीडियो में शामिल जितने भी प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और किसी भी तरह का कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ग्रीक सभ्यता काल के दौरान अबेकस की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो सभी साथियों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने था वो 18वीं शताब्दी में जर्मनी पर क्या किया था, शासन किया था। सातवां प्रश्न पूछा गया है,
सातवां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के साथियों, थोड़ा इसको मैनेज कर लेते हैं। भारत के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, आप सभी को पता होगा कि दो सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। भारत के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या आवश्यक है। तो कुल कितने सदस्यों की संख्या आवश्यक है कोरम के लिए? सही उत्तर हो जाएगा 1/10 भाग। 1/10 भाग चाहिए कोरम के लिए। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं साथियों। साप्ताहिक पत्रिका शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? आठवां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, H1N1 क्या होता है? H1N1 जो है साथियों एक प्रकार का विषाणु है जिसे स्वाइन फ्लू कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्वाइन फ्लू कहते हैं। और ये सुअरों से फैलता है साथियों, सुअरों से फैलता है H1N1, जो कि ये क्या है? विषाणु है। अगला प्रश्न 10 नंबर है, यहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है। तो बताइएगा साथियों, सभी ऑप्शनों में जो है साथियों कहाँ जाना माना साहित्यिक समारोह होता है? उत्तर हो जाएगा साथियों जयपुर में। जयपुर में क्या होता है? साहित्यिक समारोह होता है। और जयपुर में कब लगता है ये समारोह साथियों? तो जनवरी महीना में। जनवरी महीना में हर वर्ष जो होता है ये साहित्यिक समारोह होता है, जिसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। 11वां प्रश्न पूछा गया है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जरे प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। बुद्ध से संबंधित जरे अवसरों में स्तूप जो है वो किसका संबंध है या किसका प्रतीक है स्तूप? तो सभी साथियों को पता होगा कि मृत्यु से संबंधित है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तब उसकी जो है उसके शव को क्या किया था? स्तूप बनाकर उसको रखा गया था। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मृत्यु से। 12वां प्रश्न पूछा गया साथियों, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। पहला है पुरुगुप्त, बी है विष्णुगुप्त, सी है स्कंदगुप्त और डी है कुमारगुप्त। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था साथियों वो था विष्णुगुप्त। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, जहांगीर और अकबर। सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने जो था साथियों दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। प्रश्न पूछा गया है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? सही उत्तर हो जाएगा कुल 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे साथियों, और एक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न पूछा गया है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? ऑप्शन है कोचीन, ऑप्शन है मद्रास, बंबई, पटना। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा साथियों कोचीन था। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो कोचीन था। 16वां प्रश्न पूछा गया है, बैगनी प्रकाश के एंगस्ट्रम का पारस में है कितना होता है साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 380 से लेकर 450 के बीच तक। अगला प्रश्न में, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? साथियों यदि आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी कम नजर आ रही है तो आप लोग वीडियो के सेटिंग में जाकर के वहां अपना क्वालिटी को 480 या 360p में करके देखिए, साफ साफ दिखाई देगा। चलिए, रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो उत्तर हो जाएगा प्रकाशीय तंतु। 18वां प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होती है 22 दिसंबर को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 19 नंबर पूछा गया है। 19 नंबर सभी साथी ध्यान दें। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके मध्य की दूरी r के बीच किस तरह का रिश्ता है, किस तरह का संबंध है। तो 19 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, F जो है समानुपाती होगा 1/r² के। 20 नंबर पूछा गया है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण में जो साथियों बिहार के चंपारण में वो सत्याग्रह कब हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा 1917 में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी जी आए थे साथियों 1917 में, जिसमें नील की खेती के विरुद्ध, नील की खेती के विरुद्ध जो साथियों उसका विद्रोह किया गया था। 21 नंबर पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। सभी साथियों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। ऑप्शन नंबर बी फ्लास जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। 22 नंबर पूछा गया है। जो 583 का 293 से संबंध है, वही संबंध 488 का किसके साथ है। 22 नंबर का साथियों सभी उत्तर देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों 198 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 198 से 488 का संबंध है। 23 नंबर पूछा गया है। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी। तो कानपुर जो है साथियों उसमें भारत में ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी। 24 नंबर पूछा गया है। सभी प्रश्नों को फास्ट से हम लोग देख लेते हैं। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं। 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक रेशम की मुख्यतः 4 किस्में हैं। 25 नंबर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग कहां पर है। ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में जालियांवाला बाग है। अमृतसर यानी पंजाब के अमृतसर में है जो साथियों वो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को लेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें साथियों लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न में सभी साथी ध्यान देंगे। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरूल्स नाम की जनजाति तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दिया जाएगा और वीडियो को आप लोग स्किप करके मत देखिएगा। 27 नंबर पूछा गया है। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर डी, अंडमान में। साथियों क्या है। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था टाइगर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर पूछा गया है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन है जनवरी 2015 में, जून 2015 में, जनवरी 2016 में और ऑप्शन नंबर डी है अगस्त 2015 में। तो नीति आयोग का जो प्रारंभ है वो जनवरी 2015 में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग को भंग करके साथियों नीति आयोग की स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 में और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुआ था। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। यदि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप चैनल में जाकर कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिए वीडियो बना देंगे। 30वां प्रश्न पूछा गया साथियों। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे जो थे साथियों वो पवनार आश्रम के संस्थापक थे। तो वीडियो को आज तक यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। वीडियो शायद काफी लंबा हो गया है और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों और मेरे